Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we're going to study about bitwise operators. Now before starting with bitwise operators, we should know that why are we going to study about these operators? ठीक है? Now if we talk about our normal operators, for example, less than हो गया, greater than हो गया, double equals to, that means we are going to compare the values, not equal to हो गया, and ऑपरेटर हो गया या फिर हमारे पास और ऑपरेटर हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है वो हम किन पे परफॉर्म करवाते हैं, हम अपने डेसिमल नंबर्स के ऊपर इनको परफॉर्म करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज कंपेयर करना है दैट इज 4 ग्रेटर और 9 इज ग्रेटर, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं वैसे ही हमारे पास बाइनरी नंबर्स भी होते हैं। बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी पहले वाली क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। अब आज हम समझेंगे कि बाइनरी नंबर्स के ऊपर अगर आई वांट टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ ऑपरेशंस, तो वो ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। नाउ बाइनरी नंबर्स के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स होती है, दैट इज 1 एंड 0, एंड इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास न्यू न्यू नंबर्स यहाँ पे फॉर्म होकर आते हैं, जिसको हम बाद में जाके डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैलिड वैल्यूज देंगे जो कि हमको एज अ ह्यूमन समझ में आती है, ठीक है। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर की बात करूँ, ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, डबल एम्परसेंड सिंबल हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो अगर इसकी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इनपुट ए है एंड लेट्स से आई एम हैविंग अ इनपुट बी ओवर, ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन दीज टू इनपुट्स मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटपुट है जो कि जनरेट होकर आएगा। अब जब भी हम बात करते हैं अबाउट इनपुट्स तो हमारे पास या तो इनपुट 1 की फॉर्म में होता है विच इज बेसिकली ट्रू, या फिर 0 की फॉर्म में होता है विच इज फॉल्स, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर देखना है कि आउटपुट के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो मुझे 1 एंड 0 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको क्रिएट करने होंगे। तो फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है दैट इज कि इनपुट ए की वैल्यू 0 हो जाए और इनपुट बी की भी वैल्यू 0 हो जाए। इनपुट ए की वैल्यू 1 हो जाए लेकिन इनपुट बी की वैल्यू 0 हो जाए। थर्ड हो सकता है कि इनपुट ए की वैल्यू 0 रहे और इनपुट बी की वैल्यू 1 हो जाए। और चौथा केस जो हो सकता है दैट इज कि दोनों की वैल्यूज मेरे पास 1 पे सेट हो जाए। बेस्ड अपॉन दीज हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आता है। Whenever we are talking about our AND logical operator, so ये कहता है कि अगर मेरे पास जितने भी इनपुट्स है, अभी तो चलो हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही इनपुट्स लिए हैं, अगर मेरे दोनों इनपुट्स की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है, दैट मीन्स अगर मेरे दोनों ही इनपुट्स की वैल्यू यहाँ पर 0 सेट है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी यहाँ पर 0 ही निकल कर आएगा। इट सेज कि ये भी और ये भी दोनों अगर ट्रू है तभी मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर ट्रू निकल कर आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 एंड 1 तो बोथ द वैल्यूज आर ट्रू पर हियर, तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होकर आएगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इनपुट ए, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू सेट कर रखी है दैट इज 1, लेकिन इनपुट बी के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 0। लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी इनपुट में मेरे पास फॉल्स आ जाता है, दैट मीन्स 0 आ जाता है, तो जो आउटपुट जनरेट होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हमारे पास 0 आएगा। पर जब हम अपने बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं विच इज आर बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड को लिखने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। लॉजिकल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डबल एम्परसेंड को यूज करते हैं, लेकिन बिटवाइज के अंदर हम सिंगल एम्परसेंड को यूज करते हैं, राइट। सेकेंडली हमारे पास होता है यहाँ पर बिटवाइज और, सो वी कैन राइट बिटवाइज और। अब जैसे और के अंदर इफ आई टॉक अबाउट लॉजिकल और, तो यहाँ पर हम दो पाइप्स को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ की बात करें सो वी आर जस्ट यूजिंग वन। अब यहाँ पर वी आर नॉट हैविंग अ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर बिटवाइज नॉट नहीं होता, हमारे पास होता है यहाँ पर बिटवाइज एक्सॉर। नाउ दिस इज समथिंग न्यू क्योंकि हम आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं एंड और का क्या काम होता है ये तो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे। लेकिन बिटवाइज एक्सॉर कैसे काम करता है, एक्सॉर का जो हमारे पास सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप Shift+6 को प्रेस करोगे तो आपको ये वाला जो सिंबल है वो प्रिंट होकर दिखेगा। Now let's firstly talk about our bitwise AND operator. बिटवाइज ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास दो ही तरीके के इनपुट्स होते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है एंड उससे जो आउटपुट जनरेट होकर हमको मिलता है दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस ओवर हियर। अगर मैं 0
एंड जीरो करूँ, जीरो एंड वन करूँ, वन एंड जीरो करूँ और वन एंड वन। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बिटवाइज एंड की बात करें, लॉजिकल एंड की बात करें, तो जो दोनों के आउटपुट्स जनरेट होकर आते हैं दैट आर सेम, मतलब जीरो और जीरो का आउटपुट जीरो आएगा, जीरो एंड वन का यहाँ पर जीरो आएगा, वन एंड जीरो का भी जीरो आएगा, वन एंड वन का मेरे पास यहाँ पर वन है, राइट। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वैल्यूज, ए की वैल्यू लेट्स से 4 फुल ले लेते हैं और बी की वैल्यू लेट्स से हम यहाँ पर ले लेते हैं 8। ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले इसके ऊपर अगर मुझे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, सो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। अगर हम ए को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का बाइनरी हमारे पास 100 होता है एंड 8 का बाइनरी हमारे पास 1000 होता है। ओके। अब यहाँ पर मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो मेरे पास दोनों में 4 बिट्स होनी चाहिए, सो यहाँ पर हम एक जीरो ऐड करते हैं, राइट। सो कुछ इस तरीके से वी कैन राइट इट ओवर हियर एंड यहाँ पर हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे हम पहले यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिखते थे, उसी जगह पे हमको यहाँ पर एक एम्परसैंड का साइन लिखना है, विच इज बेसिकली ना बिटवाइज एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवानी है, राइट। नाउ जीरो एंड जीरो का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो मुझे आंसर में मिलता है जीरो। ठीक है। जीरो एंड जीरो का दोबारा करेंगे जीरो मिलेगा, वन एंड जीरो का करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, एंड जीरो एंड वन का करेंगे तो भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर जीरो ही। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर फॉर्म हुआ है, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी, सो इट इज गोइंग टू बी जीरो ऑफ बेस 10 इन डेसिमल फॉर्मेट, राइट। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, बी की वैल्यू आपकी 8 है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द आउटपुट विच इज, यू नीड टू कैलकुलेट द बिटवाइज एंड, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर जीरो निकल कर आए। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बिटवाइज और होता है। बिटवाइज और क्या बोलता है, हमारे पास वही 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे। बिटवाइज और बोलता है कि अगर एक भी इनपुट आपके पास ट्रू आ जाता है तो मैं आपको जो आंसर है उसमें ट्रू दे दूंगा, लेकिन अगर सारे के सारा इनपुट फॉल्स है तो फिर मुझे फॉल्स ही देना होगा। तो जीरो जीरो की बात करूँ तो फॉल्स आएगा, वन जीरो की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक तो ट्रू है तो मुझे यहाँ पर ट्रू मिलेगा, यहाँ पर भी एक ट्रू है, वन मिलेगा, यहाँ पर तो दोनों ही ट्रू है तो यहाँ पर भी मुझे वन मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सेम एग्जाम्पल हम कंसिडर करें विच इज ऑफ 4 एंड 8 एंड यहाँ पर हम बिटवाइज और ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। अब जीरो जीरो का करेंगे तो इट विल बी जीरो, जीरो जीरो का जीरो आएगा, वन एंड जीरो का मुझे यहाँ पर अब मिलेगा वन, और अगेन वन और जीरो का यहाँ पर मुझे मिलेगा वन। तो ये जो बाइनरी नंबर फॉर्म हुआ है, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आया है दैट इज गोइंग टू बी 12 ऑफ बेस 10, क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल्स की बात करें। ठीक है। अब यहाँ पर बिटवाइज एक्सॉर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम बिटवाइज एंड बिटवाइज ऑल को इतना यूज नहीं करते, लेकिन बिटवाइज एक्सॉर इज समथिंग जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का बेस है वो यहाँ पर कभी कभी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर भी वी फर्स्टली नीड टू फिगर आउट कि हमारे पास कुछ इनपुट्स पे क्या आउटपुट्स यहाँ पर जनरेट होने वाले हैं। तो इनपुट ए ले लेते हैं, इनपुट बी ले लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आएगा। सो इनपुट्स के अंदर जो वैल्यूज पॉसिबल है उसको हम लिख लेते हैं, राइट। आउटपुट हमारे पास जब भी बिटवाइज एक्सॉर की बात करते हैं तो ये हमको बोलता है कि अगर मेरे पास सेम इनपुट्स आते हैं, ठीक है, अगर सेम इनपुट्स मेरे पास आते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास हमेशा जीरो आएगा, विच इज बेसिकली फॉल्स। लेकिन इफ आई एम हैविंग डिफरेंट इनपुट्स, मेरे पास अलग अलग इनपुट्स है, कहीं जीरो वन वन जीरो, कुछ इस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं, बेसिकली दोनों इनपुट्स आ रहे हैं और डिफरेंट है एक दूसरे से, सो इन दैट केस जो आपका आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी वन, विच इज बेसिकली ट्रू ओवर हियर। नाउ अगर मैं सेम की बात करूं तो जीरो और जीरो, यहाँ पर दोनों इनपुट्स मेरे पास सेम है, तो जो आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। जीरो एंड वन की बात करें तो ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट इनपुट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो जो आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी वन, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट है तो मेरे पास यहाँ पर वन आएगा, वन एंड वन इज ऑल्सो सेम, तो यहाँ पर मेरे पास जीरो प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर हमारी वो मेथोडोलॉजी काम नहीं करती है कि हमारे पास दोनों इनपुट्स यहाँ पर ट्रू है तो मेरे पास ट्रू ही आना चाहिए। यहाँ जो मेथोडोलॉजी काम करती है दैट इज कि अगर सेम इनपुट्स आ रहे हैं तो हमको फॉल्स देना है, और अगर डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं तो हमको यहाँ पर ट्रू देना है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इसको आप बाय हार्ट याद कर लो। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से यही सेम क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे 4 और 8 का।
ठीक है। 4 और 8 का अगर किसी ने मुझे बोला दैट यू नीड टू फाइंड द एक्सॉर, यू नीड टू परफॉर्म द एक्सॉर ऑपरेशन, तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हम देखेंगे क्या ये वाली बिट और ये वाली बिट सेम है, तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। क्या मेरे पास ये और ये सेम है, अगेन मुझे यहाँ 0 मिलेगा। यहाँ पर क्या मेरे पास ये दोनों बिट्स सेम है? नहीं, ये दोनों बिट्स डिफरेंट है, और जहां पर भी मेरे पास डिफरेंट बिट्स आ गई, इसका मतलब जो इसका आउटपुट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे 1 मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट जनरेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 12 ओवर। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बिटवाइज एक्सऑर को यूज करें और बिटवाइज और को यूज करें तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस ओवर हियर कि हमको यहाँ पर सेम आउटपुट मिल गया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको यहाँ पर आउटपुट सेम मिलेगा। जस्ट बिकॉज हमको एक केस के अंदर सेम मिला है डजेंट मीन हमको हर केस में सही मिलेगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए की भी वैल्यू 8 आ रही है और बी की भी वैल्यू मेरे पास लेट से 8 ही आ गई। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँ, सबसे पहले हम यहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 0 0 0, मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर सेम है तो 0 मिलेगा, सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने और ऑपरेशन परफॉर्म करवाया तो मुझे यहाँ पर डेसिमल का 8 मिल गया। लेकिन जब मैंने एक्सॉर परफॉर्म करवाया ऑन द सेम वैल्यूज तो मुझे यहाँ पर 0 मिला है ऑफ डेसिमल। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आउटपुट्स डिफर करते हैं। इट डजंट मीन कि दोनों ही मेरे पास सेम आउटपुट्स दे रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास बिटवाइज एक्सॉर की बात। इसके अलावा हमारे पास और भी काफी सारे बिटवाइज के ऑपरेशंस होते हैं। ऑफ देम वन इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है। लेफ्ट शिफ्ट कुछ इस तरीके से दिखता है एंड सिमिलरली वी आर हैविंग बिटवाइज राइट शिफ्ट एज वेल। राइट शिफ्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हमको दिखता है। अब कभी कभी हमको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल क्या होता है, राइट शिफ्ट का सिंबल क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दिस इज बेसिकली योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज बेसिकली योर राइट साइड। ठीक है। अब अगर मैं इसको पुल करना चाहूँ अपनी तरफ, सो आई नीड टू होल्ड इट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से इसको होल्ड कर कर मैं इस तरीके से यहाँ से खींच सकती हूँ। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द राइट वन, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के राइट की तरफ अपनी तरफ यहाँ पर इसको पुल आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट का क्या होता है और राइट शिफ्ट का क्या होता है यहाँ पर। ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये समझते हैं सबसे पहले कि लेफ्ट शिफ्ट आखिर में होता क्या है। देखो नाम के अंदर ही आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर शिफ्टिंग करनी है। बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में शिफ्टिंग करनी है, मुझे यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्टिंग परफॉर्म करवानी है। अब अगर मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है तो मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो दी जाएगी ना कि आपको इतनी पोजीशन से शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू लेट्स से मेरे पास है 8। नाउ यहाँ पर मैंने 8 को लिख लिया इन द बाइनरी फॉर्मेट। अब क्या सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट के अंदर 8 को लिखने से काम हो जाएगा? नहीं, आई ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोजीशंस जिससे मुझे अपने इस नंबर को यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट करवाना है। तो वो जो पोजीशंस है वो यहाँ पर हमको लेट्स से दे रखी है 2। आपको एक बाइनरी नंबर दे रखा है और कुछ पोजीशंस दे रखी है जिससे आपको उस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पर शिफ्ट करवाना है। लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करवाना है तो लेफ्ट साइड तो मेरे पास यहाँ पर होती है, तो इसका मतलब मुझे इस तरफ शिफ्ट करवाना है। अगर मैं एक एरे का एग्जांपल लूं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी माई राइट साइड। वही सेम चीज यहाँ पर हमको समझनी है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में कैसे दे रखी होंगी? फॉर एग्जाम्पल नंबर मेरे पास है 8, मैं यहाँ पर लिखूंगी 8 एंड उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट का यहाँ पर साइन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई होती है नंबर ऑफ पोजीशंस जिससे आपको इस वैल्यू को शिफ्ट करवाना है। अब ये 8 है तो मुझे यहाँ पर इसको शिफ्ट करवाना है, तो सबसे पहले हम 1 पोजीशन से शिफ्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट विद द सेकंड पोजीशन। मेरे पास अभी ये वाली पोजीशंस आ रही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 1 को मुझे यहाँ पर लेकर आना है, तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 1 की पोजीशन थी वो तो यहाँ पर खाली हो गई, तो वो आकर इस 0 ने ऑक्यूपाई कर ली, तो ये 0 यहाँ पर आ गया। यहाँ वाला जो 0 है वो इस वाली पोजीशन पर आ गया एंड यहाँ वाला जो 0 है वो इस पोजीशन पे आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो लास्ट वाले 0 की पोजीशन थी वो यहाँ पर एम्प्टी हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर से एक 0 आ जाता है जो कि मेरे पास इस पूरे के पूरे नंबर को फुलफिल कर देता है और एक भी पोजीशन यहाँ पे एम्प्टी नहीं रहती है। अब यहाँ जो हमने शिफ्ट परफॉर्म करा है वो हमने सिर्फ 1 से परफॉर्म करा है, लेकिन हमको यहाँ पर 2 से शिफ्ट परफॉर्म करवाना है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम दोबारा से क्या करेंगे, 1 को एक और शिफ्ट कर दो,
1 की जगह पे 0 आ जाएगा, इस वाली 0 की जगह पे ये वाला आएगा, इस वाली 0 की जगह पे ये वाला आएगा, इस वाली 0 की जगह पे ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर इस वाली 0 की जो प्लेस है वो एम्प्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक और 0 आएगा जो कि इसकी पोजीशंस को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेगा। ये जो हमारा फाइनल नंबर ऑब्टेन हुआ है, इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये हमारा फाइनल नंबर है जब हमने 8 को 2 पोजीशन से शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप इसका यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दे रखा है n की वैल्यू 4 एंड लेट्स से हमको इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1 ओनली। अब अगर मैं इसको लिखूंगी सो इट इज गोइंग टू बी 100। ठीक है, अब 1 को मैं यहाँ पर ले आऊंगी, 1 की जगह पे एक 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे एक और 0 आ जाएगा। लास्ट वाली पोजीशन जो एम्प्टी हो जाती है तो उसमें हमेशा हम एक 0 को ही कैरी यहाँ पर लेते हैं, 1 को हम कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर था दैट वाज n इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर जो नंबर मेरे पास क्रिएट हुआ है दैट इज n इज इक्वल्स टू 8 ओवर हियर व्हेन आई टॉक अबाउट इन डेसिमल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट राइट शिफ्ट, ठीक है, बात करते हैं हम अपने राइट शिफ्ट की। तो राइट शिफ्ट के लिए जो ऑपरेटर यूज करता है वो कुछ इस तरीके से शो होता है। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया 10 का, ठीक है, 1010 लिया एंड इसको मुझे लेट्स से 1 पोजीशन से राइट शिफ्ट करना है बाय 1 पोजीशन। ठीक है, अब अगर पहले मैं लेफ्ट के अंदर इसको शिफ्ट करी थी तो मुझे इसको राइट की तरफ बाहर की तरफ धक्का देना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको बाहर की तरफ धक्का दूंगी तो ये तो बाहर ही निकल जाएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास ये वाला जो 0 है इसके बाद कोई भी पोजीशन एम्प्टी नहीं है, और अगर कोई पोजीशन एम्प्टी है ही नहीं तो ये वाला 0 यहाँ पर बाहर ही जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो बेसिकली ये नंबर से ही बाहर चला जाएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा करके देखें सो इट इज गोइंग टू बी ये 0 बाहर आएगा, इस वाले 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 1 की जो जगह है वो यहाँ पर खाली हुई। 0 को तो हमने बाहर फेंक दिया, बाहर उसको धक्का मार दिया, मेरे पास और कोई जगह नहीं है 0 के लिए यहाँ पर, लेकिन जो 1 की पोजीशन है वो तो यहाँ पर खाली हो गई, उसकी जगह पे तो मुझे कुछ लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास 0 आएगा। नाउ मेक श्योर यहाँ जो 0 हम बाहर धक्का दे रहे हैं इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, इट इज नॉट सेम। ठीक है, ये तो बाहर चला गया, ये चला गया, लेकिन जैसे हम लेफ्ट शिफ्ट के अंदर बाहर से 0 को ऐड कर रहे थे वैसे ही हमेशा जब भी हमको ऐड करनी होती कोई भी वैल्यू तो हम यहाँ पर भी 0 को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर फॉर्म हुआ है दैट इज बेसिकली 0 1 0 1, 0 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 1 0 1 विच इज बेसिकली 5 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट। तो मेरा नंबर क्या था, मेरा नंबर यहाँ पर था 10। 10 को जब मैंने राइट शिफ्ट किया बाय 1 वैल्यू तो ये जो नंबर है ये मेरे पास हो चुका है 5। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर राइट शिफ्ट। लेट्स से जो वैल्यू मुझे दे रखी है दैट इज 8 एंड मेरे को क्या करना है, मुझे 2 से इसको राइट शिफ्ट करना है। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं जो हमने अभी यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 1000। ठीक है, सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे इसको 1 से। कभी भी हमको अगर 2 शिफ्ट दे रखी है, 3 दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको तीनों के तीनों एक साथ करनी है, इट कैन लीड टू कंफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज बना लेते हैं। अब ये 0 तो बाहर चला जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। अब 1 की पोजीशन तो खाली हो गई, तो इसकी जगह पे बाहर से मेरे पास एक और 0 आ जाएगा, तो जो नंबर मेरे पास फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी 100। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ एक ही शिफ्ट परफॉर्म करी है, सेकंड शिफ्ट परफॉर्म करनी रहती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज बना लेंगे। ये 0 वापस से बाहर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये वापस से एम्प्टी हो गई एक प्लेस, तो यहाँ पे बाहर से एक और 0 आ जाएगा, तो जो नंबर मेरे पास बना दैट इज गोइंग टू बी 10। अब यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो जो नंबर हमारा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है एंड जो आपका आउटपुट के अंदर यहाँ पर नंबर ऑब्टेन होता है, द आउटपुट नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी स्मॉलर दैन दी ओरिजिनल नंबर। अब ऐसा क्यों, मान लो मेरे पास ये वैल्यूज दे रखी है, अगर ये 0 बाहर चला जाएगा तो मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ 100 बचेगा। पहले अगर वैल्यू 8 थी तो अब तो वैल्यू सिर्फ 4 रह गई, एंड दिस इज आफ्टर जस्ट वन ऑपरेशन। दोबारा से ऑपरेशन होगा तो ये 0 भी बाहर चला गया, अब मेरे पास बच गया 10।
तो ये वापस से इसका हाफ हो गया। तो जब भी हम राइट शिफ्ट को परफॉर्म करते हैं तो हमेशा हमारी जो वैल्यूज होती है वो कम होती जाती है। एंड अगर इसी का ही हमको रिवर्स देखना हो तो जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाते हैं तो जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो हमारा आउटपुट नंबर इज गोइंग टू बी लार्जर वैल्यू व्हेन कंपेयर टू आवर ओरिजिनल नंबर। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले जो मेरे पास वैल्यू थी दैट वाज 4 के ऊपर जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाया बाय जस्ट 1 तो मेरी जो वैल्यू हो गई वो यहाँ पर हो गई 8। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इनफैक्ट देयर इज वन शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। नाउ फॉर्मूला यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला हमको यूज करना रहता है। फॉर्मूला क्यों यूज करने की जरूरत है, अभी तो चलो हमारे पास जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की वैल्यू है दैट इज 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मान लो कि अगर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज मच लार्जर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू आ रही है 5, स्पेशली व्हेन वी आर राइटिंग एग्जाम्स तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 बार उसको अलग अलग शिफ्ट करके देखें। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास आउटपुट आना होता है इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर b। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेफ्ट शिफ्ट। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब भी किसी वैल्यू को हमको इंक्रीज करना होता है। और लेफ्ट शिफ्ट के अंदर अभी अभी हमने देखा कि हमारी जो आउटपुट वैल्यूज होती है दे आर ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर वैल्यूज। अब 2 की पावर b ही क्यों हमने यहाँ पर किया, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, सो इट इज गोइंग टू बी a जो मेरा ओरिजिनल नंबर है एंड दिस इज गोइंग टू बी b जितनी पोजीशन से मैं उसको यहाँ पर शिफ्ट करवाना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 तो यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 16। यहाँ पर ये जो आउटपुट आ रहा है इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ओके तो यहाँ पर हमने अभी 2 से शिफ्ट किया लेकिन फर्स्ट शिफ्ट ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट शिफ्ट है जहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 1000। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी दैट वाज 1 2 4 8 16 एंड 32 कैन सो ऑन। सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ प्लेस करते हैं, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। 0 है ये सारी वैल्यूज तो मेरे पास ये जो 16 है दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें अबाउट राइट शिफ्ट की तो राइट शिफ्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होती रहती है बाय 2 की पावर। 2 की पावर हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, पहले यहाँ पर क्या वैल्यूज मुझे मिल रही थी 8 मिल रहा था, फिर मुझे 4 मिला, फिर मुझे 2 मिला, तो ये 2 की पावर से डिक्रीज हो रही है। सो कैन वी राइट 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर b। अगर a की वैल्यू लेट से 8 है एंड 2 फॉर एग्जांपल b की वैल्यू यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं क्योंकि हमने 2 के लिए कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। सो इट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 4 तो जो आउटपुट यहाँ पर जनरेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 एंड लास्ट में जब आप यहाँ पर 10 को कन्वर्ट करोगे इनटू डेसिमल तो जो आउटपुट आएगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 2 होंगे। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो जो कि आप यूज कर सकते हो एंड द ट्रिक सेज कि जब भी आपको यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाना हो ना आप बस देख लो कि आपको कितनी प्लेसेस से लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाना है, बस उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आप क्लास के अंदर ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर में मुझे क्वेश्चन दिया कि आपको क्या करना है, ए की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और आई की वैल्यू लेट से आपको दे रखी है 2। आपको क्या करना है, 8 को आपको 2 पोजिशन से लेफ्ट शिफ्ट करवाना, ठीक है लेफ्ट शिफ्ट करवाना है। तो मेरे पास जो 8 के डेसिमल होते हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस, 8 का जो बाइनरी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इससे मुझे 2 शिफ्ट्स करनी है आपको, तो मैं यहाँ पर सिंपली 2 zeros को ऐड कर सकती हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट राइट वंस, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, अगर मेरे पास ए की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है और आई की वैल्यू लेट से 2 दे रखी है, राइट शिफ्ट अगर मुझे यहाँ पर परफॉर्म करवाना है 8 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पर राइट शिफ्ट को परफॉर्म करवाना है 2 से, सो सिंपली रिमूव द लास्ट 2 वैल्यूज। इट डजंट मीन क्या वो 1 है क्या वो 0 है, आपको बस उन वैल्यूज को यहाँ पर रिमूव कर देना है। अभी दोनों में ही 0 को रिमूव हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 0 ही रिमूव होती, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। यहाँ से जीरोस को रिमूव कर दो तो जो आउटपुट आपको जनरेट होकर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 10 ओवर हियर। तो आपको फॉर्मूला अगर याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे जो कि आप यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सम ऑन योर ओन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से कि आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स से आपको 10 एंड 12 का यहाँ पर एंड ऑपरेटर करना है एंड 10 एंड 12 का ही सेम आपको और करना है और 10 एंड 12 का ही आपको यहाँ पर एक्सॉर भी करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको 10
आपको 2 टाइम्स यहाँ पर करना है लेफ्ट शिफ्ट एंड लेट्स से 15 को आपको यहाँ पर 2 टाइम्स करना है राइट शिफ्ट। ठीक है, खुद से यहाँ पर इसको एक बार कोशिश करनी है सॉल्व करने की। नहीं होता है देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन डू वन मोर थिंग, आप इसके जो भी आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सो दैट आई कैन चेक देम ऑल्सो। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubts in today's lecture or in any of the previous lectures, you can let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.